हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रनर KSP। सो गाइस, आज अब काम होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नीड थी मुझे उस काम की, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही है, तो मैं इसमें आज CNG इंस्टॉल करा रहा हूँ। CNG इंस्टॉल कराने का मेन पर्पस है कि माइलेज बहुत ज़्यादा कम है, तो इतनी कॉस्ट में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि इसमें CNG इंस्टॉल करा लेता है, और इसमें बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल ही जाता है। जैसे कि आपको दिखा पता ही है, होंडा सिटी में अच्छा खासा बूट स्पेस ऑफर हो जाता है, तो बूट की भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। तो CNG इंस्टॉलेशन के लिए सोचा मैंने। और एक चीज़ और सोची मैंने, जैसे कि आपको पता है 2007 मॉडल है, तो इसकी कुछ टाइम के बाद फिटनेस ख़त्म हो जाएगी। 5 साल के लिए मैंने एक्सटेंड कराई थी। तो अब जो इसमें मैं किट लगवा रहा हूँ वो पुरानी किट लगवा रहा हूँ, इस नई किट नहीं लगवा रहा हूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना पड़े और मेरा काम भी आराम से हो जाए। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, एक पुरानी किट कितनी यूज़फुल होने वाली है। सब कुछ डिटेल बताऊंगा, इसमें कौन से पार्ट्स इसमें डलेंगे, CNG किट इंस्टॉलेशन होने के लिए कितने प्राइस की मेरे को पड़ गई, और क्या क्या आपको, अगर आप भी कोई पुरानी किट इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो आपको भी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब डिटेल्स आज मैं आपको। तो गाइस, जो सारा सामान है वो ये रखा हुआ है। ये जो सारा सामान है ये सब सामान न्यू है। इसमें एक चीज़ होती है कि ये आपको पुराना मिल सकता है, बट ये इस टाइम पुराना नहीं मिला तो नया ही डल रहा है। जो इस टाइम पुराना है पूरी किट में, बस इस टाइम सिलेंडर पुराना है, बाकी सब सामान नया है। फाइनल लास्ट में आपको इसकी कॉस्ट बताऊँगा कितनी कॉस्ट में लग गई है। और जो CNG इंस्टॉल कर रहा है वो है रविंदर भाई हमारे, जो काशीपुर उत्तराखंड में, जिनकी दुकान काशीपुर उत्तराखंड में। और भाई एक बार एड्रेस बता दो अपनी शॉप का। एड्रेस मेरा यहाँ ITI थाने में पास में इसके पास में मेरी शॉप है। और बाकी नंबर दे दूँगा मैं भैया का आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप भी चाहेंगे इनसे तो आप इंस्टॉल करा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो भाई एक बार इन सामान के बारे में बता दो कि ये सामान क्या क्या है और क्या क्या काम करते हैं। ये इसकी ये वायरिंग है। अच्छा, ये वायरिंग है। ये निकाल के मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इसकी वायरिंग होती है। ये शादी किट की वायरिंग है। ओके, हाँ मैंने आपको बताना भूल गया, जो किट लग रही है वो नॉर्मल किट ही लग रही है मेरी गाड़ी में। सिक्वेंशियल किट नहीं लग सकती, वो 2010 से ऊपर की गाड़ी में लगती है। ये इसका स्विच है। अच्छा, ये इसको हम इस तरह से पेट्रोल पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, और इसको हम रनिंग यहाँ नीचे कर सकते हैं, पेट्रोल स्टार्ट होगी, रनिंग गैस आ जाएगी ऑटोमेटिक। सब टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा, और बाकी क्या सामान है इसमें? बाकी ये इसका बूस्टर है, इसको बोलते हैं एडवांसर। अच्छा, ये मैं दिखा रहा हूँ ये हाँ जी हाँ जी, आपने ये भी सुना होगा थोड़ा सा CNG गाड़ी में पिकअप डाउन सा रहता है। तो ये बूस्टर लगाने के बाद में तो ये कंप्रेसर ये ऐसा करता है कि पता नहीं चलता कि पेट्रोल पे चल लो कि CNG पे चल लो। अच्छा, ये इसका काम ये है। ये पिकअप एवरेज की नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। और ये इसकी आगे वायरिंग है। अच्छा, ये इसकी वायरिंग है एडवांसर की? नहीं, इसकी ये वायरिंग है इंजेक्टर की। अच्छा, ये इसको गाड़ी का पेट्रोल लगता है। अच्छा, CNG के साथ में पेट्रोल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये इसका पेट्रोल लगता है। ठीक है। ये इसके बूस्टर भी है अंदर, इसकी वायरिंग भी है। जो इंजेक्टर में लगते हैं वो पेट्रोल को होते हैं। चलो बाकी भी है इसके, ऐसा नहीं है, सॉकेट भी है। ये मैं आपको सॉकेट है। बाकी खोल के दिखा दूंगा बाद में, जब सामान जहाँ पे इंस्टॉल होगा तो मैं दिखाता रहूँगा। ये इसकी स्टील की लाइन आ गई है। ये देखिए, ये नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें। पहले आपने पीतल की लाइन देखते होंगे, बट अभी स्टील की है, जो कि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं आती होगी? नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। वो पूरी वो हार्ड लाइन है। बहुत, मैंने अभी ट्राई करके देखा था तोड़ने के, पर वो टूटी नहीं थी बिल्कुल भी। और क्या सामान है? ये इसका फ्लोर बॉल आ गया। हाँ, ये वाल्व आपको बता ये यहाँ से मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये भैया इसका ऑन ऑफ करने का भी है। ये क्लोज होता है, लिखा हुआ भी है इस पर। ये देखिए, ये सब क्लोज भी लिखा हुआ है। इसको बाई चांस हम इसको हम यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, जैसे घर के रेगुलेटर होते हैं चूल्हे के अपने। अच्छा, वही सेम ही है। यहाँ से इसको लगाते हैं, बंद करते हैं, ऑन भी करते हैं। यहाँ से इसकी गैस जाएगी। अच्छा, ये यहाँ से इसकी इनलेट है, यहाँ से आप गैस इंस्टॉल होती है पंप में। बाकी और क्या सामान बचा है इसमें? इसका फिर आया रोटी सेट। ये रोटी सेट है इसका। ये इसका रोटी सेट, ये किट है। हाँ। तो गाइस, ये कोई किट, ये जो एक सेकेंड हैंड किट है, ये चीज़ और ये चीज़ पुराना है। हाँ। बाकी लगभग सारा सामान नया ही है।
तो बाकी देखते हैं इसकी कैसी परफॉर्मेंस आती है इस पुरानी किट में, और बाकी तो आप यूज़ करके ही पता चलेगा बाकी मेनली कि कैसी रिस्पॉन्स। ये इसका पावर स्क्रू है। इसका क्या काम होता है भाई? इसका गैस कन्वर्टी करने का। अच्छा, ये भी एक किट करना सेटिंग का है। अच्छा, मतलब एक तरीके से सारी सेटिंग इससे ही होती है कि इसको ना कट से कवर होती है। ये है। अच्छा, चलिए बाकी वो तो जब इंस्टॉल होगा तब पता चलेगा सारा। अभी तो और फिलहाल वो टाइप चल रहा है, नेट हाँ, है, है वो सब तो चीज़ है, खैर मेन जो चीज़ है वो मैंने आपको दिखा और दिया। मैं एक चीज़ और दिखाना भूल गया आपको, ये इसका मिक्सचर है। अच्छा, इसको मतलब ये गैस और पेट्रोल को मिक्स करके भेजता है? नहीं, ये खाली गैस को भेजेगा। अच्छा, ये खाली गैस। इसको ना यहाँ से पाइप लगेगा, हम्म, इसी से गैस जाएगी। अच्छा, पाइप लगेगा इसमें, अब इसके अंदर सेक्शन से गैस जाएगी। अच्छा। तो गाइस ये कुछ मेन सामान है जो, और अगर कोई पुरानी सीएनजी किट इंस्टॉल कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा बताइए आप। क्या ध्यान ये करना है अपना मेंटेनेंस, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब पुरानी में कोई सीएनजी में कोई कचरा नहीं होता। मैं इसको रेडिएटर को अभी आपको खोल के दिखाऊंगा, ये अंदर से चांदी ऐसे निकलेगा। अच्छा, ये बाहर से आपको थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा है। अच्छा, नहीं मेनली किन बातों का ध्यान रखें अगर कोई दूसरा मिस्त्री सही काम ना करे तो वो थोड़ा सा पता लगा सके? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पेट्रोल में चलाता वो यही। अब ये थोड़ा सा गाड़ी के सेंसर वगैरह ये वगैरह ये शॉर्ट होते हैं तो थोड़ा बहुत मिसिंग गाड़ी को करती है। अच्छा, वो तो फिर इंजन पे डिवाइड करते हैं। चलिए बाकी तो इंस्टॉल होने पे ही सब कुछ पता चलेगा कि कैसा है। टैंक आपका, बाकी ये टैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे ये देखिए लिखा है कि ये आपका 28 तक 2028 तक वैलिड है। हाँ, और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो 2008 है। तो 20 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, बाकी हर 3 साल में अपडेट होता रहता है जब आपके उस पर लगता है। तो बाकी वीडियो को भाई शॉर्ट ही रखूँगा ज़्यादा, क्योंकि जो वीडियो है इंस्टॉल होने में अभी लगभग 11 बज रहे हैं, ये शाम के 7-8 बज जाएंगे इंस्टॉल होने में। तो आपको मेन चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इंस्टॉल हुई है। पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस पे और भी वीडियोस आती रहेंगी, अब तो ज़्यादातर मेनली सीएनजी पे ही दिखाएंगे। तो चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या पार्ट कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। इस जो किट होने वाली है वो लवेटो की डलवा रहा हूँ मैं। वैसे इसमें BIC की भी मिल जाती वो भी थी, बट मैंने लवेटो की डलवा ली है, यहीं पे रखी हुई थी। तो क्योंकि इस किट का आपको पता है जो भी इटली की किट्स होती हैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उनकी, काफ़ी डिमांडिंग रहती है। तो सारी चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर कौन सा पार्ट इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। छोटी बारीक चीज़ें रहती है, तो सब कुछ इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कहाँ पर किस चीज़ की प्लेसमेंट हुई है। सो गाइस दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। कल बहुत ज़्यादा रात हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। तो ये अगला दिन है जब पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सब प्रोसेस दिखा देता हूँ एक बार कि क्या क्या प्रोसेस हुआ है। और ये मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ अपने घर पे कर रहा हूँ, जैसे कि आपने काफ़ी वीडियोस पहले भी देखी होंगी इस बारे में। तो दिखा देता हूँ कि सारी इंस्टॉलेशन कहाँ पे हुई हैं और कैसे हुई हैं, कि किस तरीके से सब कुछ मैनेजमेंट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले कहना चाहूँगा जो मेन किट होती है वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। ये जो है ये पूरी किट है जो कि लवेटो की आपको मैंने दिखाई थी, लवेटो की किट इंस्टॉल हुई है। इसके बाद में जो कनेक्शन स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से गैस फिलिंग का हुआ है। यहाँ से गैस फिल होती है, यहाँ पे नोजल लगती है पेट्रोल पंप पे जिससे गैस फिलिंग हो जाती है। ये प्रेशर वाल्व लगा है। देन इसके बाद ये जो आपको वाइट कलर की लाइन दिख रही है ये पीछे सिलेंडर तक जाती है। और उसके बाद जो एक काम होता है, यहाँ पे एक आप ये देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर का ये पाइप आ रहा है, ये यहाँ पे जॉइंट होके यहाँ पे गैस प्लस पेट्रोल का मिक्सचर होता है। इससे हम सारा मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे एयर फिल्टर से कनेक्ट होता है, जो कि ये हमारा एयर फिल्टर यहाँ पे नॉर्मली इंस्टॉल होता है, बट ये पार्ट इसमें ऐड हो जाता है और ये इसके अंदर यहाँ से कनेक्शन रहता है। तो मेन जो चीज़ें रहती हैं वो सब चीज़ें यहीं पे हैं।
और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इसमें एक एडवांसर हमने इंस्टॉल किया है। इसमें हमने जो है ये एक एडवांसर इंस्टॉल किया है। आप फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाते हो उसमें लैग फील नहीं होता, और जो प्रेशर वाल्व होता है उससे सारी चीज़ें पता चलती रहती है कि हमारा सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। मेन जो फ्रंट में चीज़ें होती है वो यही चीज़ें होती है। मेन पाइपलाइन की बात करो तो इसको यहाँ से जाके उस बंदे ने अंदर को, ये जो वाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ से नीचे को जा रही है। उसके बाद अगर हो सकता है दिखाऊँ मैं आपको, तो ये गाइस अगर आपको हो सकता है नज़र आ रही हो, विजिबल हो, तो यहाँ से नीचे को जा रही है। उसके बाद में जो लाइन निकल के आई है वो यहाँ से नीचे को निकल के आई है। यहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व इंस्टॉल किया गया है जिससे यहाँ से हम मैनुअली सिलेंडर को बंद कर सकते हैं। और आपको सिलेंडर दिखा देता हूँ एक गाइस, ये इस टाइप का सिलेंडर है जिसकी 3 साल की वैलिडिटी है। इसमें सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है कि कितने टाइम के सिलेंडर की वैलिडिटी है। तो ये 12 kg का सिलेंडर है और ये इस तरीके से माउंटिंग पर उन्होंने फिट किया। स्टेपनी की बात करूं तो मेरी स्टेपनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अभी भी इजीली आ जा रही है। पहले पूरी अंदर तक चली आती थी बट थोड़ी सी बाहर है, पर ठीक है, इतनी मेरे को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। और बूट स्पेस की बात करूँ, लगभग 300 लीटर का बूट स्पेस अभी भी अवेलेबल है मेरे पास। आराम से यहाँ पे भी सामान रख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे भी सामान रख सकता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, जो इसका फ्यूल गेज मीटर है वो कुछ इस टाइप का है। वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ चाबी लगा के। तो गाइस ये ऐसा करके कुछ इंडिकेशन देता है गैस की, यहाँ पे ये फुल हो जाता है पूरा। पेट्रोल पे है, जब गैस पे करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये स्विच दे रखा है कि अगर हम ऐसे भी चलाएंगे तो ऑटोमेटिक ये गैस पे शिफ्ट हो जाएगी, और बीच में करते हैं तो भी ऑटोमेटिक गैस पे शिफ्ट हो जाएगी, एंड नीचे ओनली पेट्रोल पे रहेगी। तो ऐसा कुछ स्विच इसमें दे रखा है। तो ये सब चीज़ें उसने इंस्टॉल करी हैं जो कि एक सीएनजी के लिए नीड्स होती हैं। इसमें नॉर्मल किट, इसमें जो किट इंस्टॉल हुई है वो नॉर्मल ही है, सिक्वेंशियल किट इसमें इंस्टॉल नहीं हुई है। ये चीज़ मैं आपको अगेन, तो मेन अगर प्राइसिंग की बात करता हूँ कि प्राइसिंग कितनी आई हुई इस गाड़ी की, तो मेरे 21,500 रुपये की प्राइसिंग आई है, जिसमें कि सिलेंडर और किट पुरानी है, बाकी सब कुछ नया है जो कि सारा सामान डलता है। तो ऐसा कुछ है। बाकी इस पे अब नए चीज़ें ट्राई करेंगे कि सीएनजी पे कैसा माइलेज देती है। वो वीडियो आपके लिए जल्द ही तैयार करूँगा कि कैसा माइलेज इसमें निकल कर आ रहा है। जैसे कि आपने पुरानी वीडियो देखी, अभी तक 10 या 12 का हार्डली ये माइलेज देती थी पेट्रोल के अंदर। अब देखते हैं सीएनजी में कितना फ़र्क आ जाता है उस चीज़ का, कि कितना ये जेब पे हल्के होने वाली है। क्योंकि ये गाड़ी मैं डेली नीड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक ही गाड़ी है हमारे पास और इसी को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो पेट्रोल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी ये मेनली यूज़ करना। तो अब देखते हैं कि अब देखते हैं कि ये सीएनजी में कितना जेब पे हल्का होने वाली है और कैसी इसकी मेनली परफॉर्मेंस आने वाली है। परफॉर्मेंस मेन डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कैसे प्रोवाइड करती है, तो वो चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।